नमस्कार दोस्तों। बहुत वर्षों पहले की बात है। एक नाई था। वह इतना बेवकूफ था कि कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता था। वह अपने ग्राहकों के सर के बाल काटने की बजाय कान काट देता और दाढ़ी बनाने की बजाय गले को काट देता था। इसलिए धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया। एक दिन फिर ऐसा आया कि उसके पास कुछ न रहा सिवाय उस्तरे और उसकी बीबी के, और दोनों ही बड़े तेज थे। उसकी चालाक और तेज बीबी अक्सर उसे ताने देती रहती थी। जब उसने देखा कि घर में फूटी कौड़ी भी न रही तो उसने चीखना, चिल्लाना, बकना शुरू कर दिया। लेकिन नाई चुपचाप सुनता रहा। फिर एक रोज कह ही दिया कि ये सब कुछ तो तुम पहले भी कहती आ रही हो। मैं तुमसे सहमत हूँ। ना तो मैंने कभी काम किया और न ही करूँगा। इस पर बीबी ने कहा, फिर तो हमें भीख मांगनी चाहिए। मैं इस तरह भूखी नहीं मर सकती। तब नाई ने कहा, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तब बीबी ने कहा, तुम राजा के पास जाओ और कोई भी चीज मांग लाओ। राजा के यहाँ लड़का हुआ है। महल में खुशियों का माहौल है। राजा गरीबों में खैरात बांट रहा होगा। नाई ने कहा, ठीक है। बेचारा तेज मिजाज बीबी से डरता भी था। अब डरता क्या न करता। वह सीधा राजा के महल में पहुंचा और राजा से कोई चीज देने की अपील की। राजा ने कहा, कोई चीज मतलब क्या है तुम्हारा? किसी चीज का नाम तो बताओ। क्या चाहिए तुम्हें? अब तो नाई बहुत छिटपिटाया क्योंकि उसकी बीबी ने कोई खास चीज नहीं बताई थी। अगर किसी चीज का नाम लेकर बताती तो नाई भी उस चीज का नाम ले लेता। नाई में इतना दिमाग न था कि सोच समझकर कुछ मांग लेता। लिहाजा उसने राजा साहब को कोई भी चीज देने के लिए कह दिया। राजा ने कहा, जमीन का टुकड़ा लोगे? नाई ने सोचा शायद जमीन ही सबसे अच्छी चीज है। नाई ने फौरन जमीन लेने की हामी भर दी। राजा ने शहर से बाहर पड़ी जमीन देने का हुक्म दे दिया। नाई अब खुश होकर घर आया। घर पर उसकी बीबी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। वह नाई को घर में घुसते ही फौरन बोली, तुम क्या लाए हो? जल्दी से दो ताकि मैं खाने को कुछ खरीद कर लाऊं। फिर नाई ने बताया कि मुझे तो जमीन का टुकड़ा मिला है। अब तो नाई की बीबी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जब वह थोड़ी चुप हुई तो नाई ने कहा, जमीन तो जमीन होती है, हमारे पास कुछ तो रहेगा। बीबी ने कहा, तुम अव्वल दर्जे के मूर्ख हो। तुम जैसा मूर्ख इस दुनिया में नहीं। हम उस जमीन पर खेती ही नहीं कर सकते। हम बैल और हल कहाँ से लाएंगे? लेकिन नाई की बीबी चालाक और होशियार थी। उसने सोचना शुरू कर दिया और बेकार जमीन को काम में लेने का मंसूबा बना लिया। अगले रोज उसने अपने शोहर को साथ लिया और बंजर जमीन पर पहुंच गई। उसने नाई से यह कहा कि तुम बस मेरी नकल करते रहना। उसने जमीन पर घूमना शुरू कर दिया। वह जमीन को जगह जगह से बड़ी बेचैनी के अंदाज में देखती रही। जब कोई राहगीर वहां से गुजरता तो बहाना बनाकर फौरन बैठ जाती और राहगीर पर यह जाहिर करती कि पहले तो कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन उसे देखकर वह बैठ गई है। संयोगवश चोर नाई और उसकी बीबी की सारी हरकतें झाड़ियों के पीछे से छुपकर देख रहे थे। वे सोचने लगे कि दाल में जरूर कुछ काला है। इसी बीच वे आपस में सलाह मशवरा करके एक चोर उनके पास आया और कहा, क्या हुआ बहन, क्या ढूंढ रही हो? कुछ मदद चाहिए? नाई की बीबी ने पहले तो इधर उधर देखा, फिर बोली, यह जमीन मेरे दादा की है। उन्होंने इसमें सोने चांदी के सिक्कों से भरा एक मटका दबा रखा है। मैं वही जगह तलाश कर रही हूँ। जब वे चल बसे थे तो मैं छोटी थी, नहीं तो सही जगह भी पूछ लेती कि कौन सी दिशा में मटका दबाया है। मगर तुम यह बात किसी को बताओगे नहीं। चोर ने किसी को भी इस बारे में न बताने का वादा कर लिया। फिर नाई की बीबी नाई की तरफ पलटकर बोली, चलो जी, सूरज ढलने को है। कल कुछ मजदूर लाकर सारी जमीन को ही खुदवाना पड़ेगा। नाई और उसकी बीबी तो घर आ गए। चोर उधर अंधेरा होते ही उस जमीन को खोदने लगे। पूरी रात वे सातों उस जमीन को खोदते रहे। जमीन इस तरह हो गई जैसे
5-6 बार उस पर हल चलाया गया हो। इतनी मेहनत के बाद सोने चांदी के सिक्के तो क्या, उन्हें एक फूटी कौड़ी न मिली। सुबह नाई की बीबी ने जब खेतों को देखा तो वह अपने मनसूबे की कामयाबी पर बहुत खुश हुई। वह जल्दी से एक दुकान पर गई और गेहूं उधार लेकर आई। दुकानदार ने इस खुशी में गेहूं भी उधार दे दिए, क्योंकि नाई की बीबी ने उसे कुछ महीनों बाद गेहूं 3 गुना वापस देने का वादा किया था। नाई की बीबी ने गेहूं की फसल उगाई, जो उम्मीद से ज्यादा अच्छी रही। उसने फसल बेचकर कर्जा उतारा और बचे हुए रुपयों से सोने चांदी के कुछ सिक्के खरीद लिए। इसी दौरान चोरों की नजर पूरी तरह नाई की बीबी पर थी। वे एक दिन नाई के घर आए और बोले, इस फसल में हमें भी हिस्सा दो। तुम जानती हो कि उस जमीन को खोदकर खेती के लायक हमने ही किया था। नाई की बीबी ने कहा, मैंने तुम्हें बताया तो था कि इस जमीन में सोना मौजूद है, मगर तुम उसे हासिल न कर सके। मैंने उसे हासिल कर लिया, वह मेरे पास है। तुम्हारा उस पर अब कोई हक नहीं और तुम्हें कुछ मिलने वाला भी नहीं है। चोर बोले, आज रात तुम संभल कर रहना, हम अपना हिस्सा खुद हासिल कर लेंगे। उस रात एक चोर वहीं घर के अंदर छिपकर बैठ गया, ताकि रात में जब साथी आए तो दरवाजा खोल सके। लेकिन नाई की चालाक बीबी ने उसे देख लिया था और उसे मजा चखाने की तरकीब सोचने लग गई। नाई चोरों की धमकी से डरा हुआ था। उसने अपनी बीबी से सिक्कों के बारे में पूछा तो बीबी ने चोर को सुनाकर कहा, दरवाजे के नीचे जो एक छोटी सी ताक है, वहाँ एक हंडिया में डालकर ऊपर मैंने मिठाई रख दी है। चोर बहुत खुश हुआ। जब दोनों मियाँ बीबी सो गए तो चोर ने वह हंडिया उठाई और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। उसने अपने साथियों को बड़े फकर से अपना कारनामा सुनाया। सातों चोर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जो नाई के घर में चोर छिपा था वह बोला, भाइयों, हंडिया के ऊपर मिठाइयाँ हैं, पहले वहीं खा लेते हैं, बड़ी भूख लगी है। दरअसल नाई की बीबी ने उस हंडिया में बकरी की मिंगनियाँ भर दी थी। जब अंधेरे में चारों ने मिठाई समझकर वे मिंगनियाँ अपने मुंह में डाल ली तो उनका बड़ा बुरा हाल हुआ। उन्हें नाई की बीबी की इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने बदला लेने की ठान ली। अब सुबह चोरों ने जब फिर से नाई के घर पहुंचकर अपना हिस्सा मांगा तो दोनों मियाँ बीबी ने उनका खूब मजाक उड़ाया और हंसने लगे। चोरों ने कहा, अब तुम होशियार रहना, तुमने हमको बहुत बेवकूफ बना लिया, अब की बार हमारी बारी है। आज रात दूसरा चोर होशियारी के साथ घर में छिप गया। नाई की बीबी की नजर तो उनकी एक एक हरकत पर पहले ही थी, लिहाजा उसने आज भी छिपते हुए चोर को देख लिया था। जब रात हुई तो नाई ने अपनी बीबी से पूछा, तुमने उन सिक्कों का क्या किया? मुझे यकीन है तुमने बिस्तर के नीचे तो नहीं रखे होंगे। चालाक बीबी ने जवाब दिया, मैंने वे नीम के पेड़ की शाख में लटका दिए हैं, क्योंकि उधर कोई शक भी नहीं कर सकता कि वहाँ सोने चांदी के सिक्के हैं। चोर मन ही मन खूब खुश हुआ। वह दबे पांव घर से बाहर निकला और अपने साथियों के पास जाकर सारी बात बताई। वे सब नीम के पेड़ के पास आए और देखा कि सचमुच नीम के ऊपर कुछ लटका तो है। दरअसल वह भिड़ों का एक छत्ता था। एक चोर जब नीम के ऊपर चढ़ा तो एक भिड़ड़ ने उसको पीठ के नीचे के हिस्से पर से काट लिया। उसने जल्दी से पीछे हाथ मारा तो नीचे वाले चोरों ने सोचा कि वह सिक्कों को अपनी जेब में भर रहा है। वे सभी नीचे से बोले, अरे तुम सिक्कों को अपनी जेब में क्यों डाल रहे हो? ऊपर वाला चोर बोला, अरे मुझे कोई चींटी या मक्खी काट रही है। उसी वक्त एक भिड़ड़ ने उसको सीने पर डंक मारा तो उसने जल्दी से अपना हाथ वहाँ रखा। बाकी चोर बोले, तुम जो कर रहे हो उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उन्होंने सोचा कि अब ये अपनी अगली जेब में भी सिक्के डालने लगा है। फिर दूसरा चोर ऊपर चढ़ा तो भिड़ों ने उस पर भी हमला कर दिया। वह भी इधर उधर हाथ मारने लगा। नीचे वाले चिल्लाए, अरे कुछ तो शर्म करो, आज तक मिल बांट कर खाते आए हैं और तुम हो कि बेईमान होते जा रहे हो। फिर एक के बाद एक नीम पर सभी चोरों ने चढ़ना शुरू कर दिया। एक चोर जो सबसे आखिर में चढ़ा उसने जल्दी से छत्ते में हाथ मारा। भिड़ों ने उन्हें इतना काटा कि
वे उतर भी न पाए, बल्कि ऊपर से ही गिरने लगे और फिर गिरते पड़ते अस्पताल पहुँचे। अब नाई और उसकी बीबी ने चैन की सांस ली। अब कई दिन बीत गए तो नाई और उसकी बीबी ने सोचा कि अब वे शायद नहीं आएंगे, लेकिन वे गलती पर थे। एक रात उनके घर की खिड़की खुली थी। बाहर कुछ आवाजें आई तो नाई की बीबी की नींद खुल गई। उनकी आवाज से नाई की बीबी ने पहचान लिया था कि जरूर ये चोर ही हैं। वह एक बार तो घबराई, लेकिन फिर सोचा कि बिना कोशिश किए हार नहीं माननी चाहिए। उसने अपने शोहर का तेज उस्तरा अपने हाथों में पकड़ लिया और खिड़की के पास खड़ी हो गई। फिर एक चोर ने अंदर झांका तो नाई की बीबी ने उसकी नाक पर बड़ी सफाई से उस्तरा दे मारा। बेचारा दर्द से तड़फता हुआ पीछे हटा और बोला, कुछ तेज धार वाली चीज खिड़की में टंगी है, तुम ध्यान से अंदर जाना। अब एक के बाद एक 6 चोरों की नाक नाई की बीबी ने काट दी। अब आखिर में उन चोरों में से एक बचा। वह बोला, चलो एक की नाक तो बचनी चाहिए ताकि तुम्हारी दवा दारू करवा सकूं, तुम्हारे जख्म का ख्याल रख सकूं। वे सभी तो चले गए। नाई की बीबी ने एक दिया जलाया और उन 6 नाकों को इकट्ठा करके एक संदूक में रख दिया। अब उससे पहले कि चोरों के जख्म भरते, गर्मियों के दिन शुरू हो गए। नाई और उसकी बीबी अपनी चारपाई लेकर घर के खुले हिस्से में सोने लगे थे। चोरों की तरफ से वे दोनों बेफिक्र हो गए थे। उनका सोचना था कि अब उनको काफी सजा मिल चुकी है, अब वे शायद वापस नहीं आएंगे। उधर चोर भी समझ गए थे कि ताकत के बल पर हम नाई की बीबी से कुछ हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा वे सभी राजा के पास चले गए और अपनी कहानी सुनाई। राजा ने नाई की बीबी को भी बुला लिया तो नाई की बीबी ने भी अपनी कहानी खूब बढ़ा चढ़ा कर बताई और सबूत के तौर पर कटी हुई 6 नाकें पेश कर दी। राजा सारी कहानी सुनकर बहुत हंसा और नाई को अपने महल में काम दे दिया। नाई की बीबी को बहुत सा इनाम देकर कहा कि जब भी जरूरत हो तो राजा का दरबार तुम्हारे लिए खुला रहेगा।